अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। तेलंगाना में पार्टी बदलने से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा MLAs की दरख्वास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट का तेलंगाना स्पीकर गड्डम प्रसाद को अल्टीमेटम, 2 हफ्तों की मोहलत, कहा फैसला ले या हम लेंगे। हैदराबाद में साबिक़ा मरकजी वज़ीर अंजहानी जयपाल रेड्डी की 84वीं यौम पैदाइश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा व दीगर ने अंजहानी जयपाल रेड्डी को पेश किया खराज अक़ीदत। तेलंगाना में गोलकुंडा के करीब हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आगाज। रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव ने मेले का किया इफ्तिताह। हॉट एयर बलून की सवारी का भी उठाया लुत्फ़। रियासती वज़ीर बी श्रीहरी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा। दौरे के मौके पर वसी और मौसर इंतजामात करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। हैदराबाद में अवाम की हिफाजत के लिए शब मेराज के मौके पर शहर के फ्लाईओवर्स रहेंगे बंद। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद CD जोएल डेविस का ऐलान। ममनुआ चीनी मांझे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस 10 अफराद गिरफ्तार। मजीद 4 अफराद मफरूर। भारी मकदार में मांझा और नकद रकम जब्त। DCP सिकंदराबाद जोन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मगरबी बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पुडुचेरी के लिए SIR की मुद्दत में तोसी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम मुतालिका अफसरान को सख्ती से नजरसानी शुदा शेड्यूल पर अमल करने की दी हिदायत। इजराइल के खुफिया जोहरी मरकज के करीब जलजला। इजराइल का रबर जमीन एटमी तजुर्बा खदशा। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में पार्टी बदलने से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा अरकान असम्बली की दरख्वास्तों पर फैसला न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और चौंका देने वाले रिमार्क्स दिए हैं। अदालत उज़्मा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या स्पीकर इस मामले में फैसला करेंगे या हमें ही करना पड़ेगा। अदालत ने वाज़ेह किया कि स्पीकर को ये आखिरी मौका दिया जा रहा। अगर 2 हफ्तों के अंदर फैसला नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। अदालत ने हिदायत दी कि 2 हफ्तों के अंदर MLAs की नाअहली से मुताल्लिक़ स्पीकर की जानिब से अब तक की गई कार्रवाइयों पर मुश्तमिल हल्फनामा पेश किया जाए। VRS अरकान असम्बली के पार्टी बदलने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसकी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस अगस्टन जॉर्ज ने मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान सीनियर वकील अभिषेक संघवी ने अदालत को आगाह किया कि अब तक स्पीकर 7 MLAs से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर फैसला दे चुके हैं। इसके बाद अदालत ने बाकी दरख्वास्तों पर भी 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया। ताहम अभिषेक संघवी ने अदालत से मजीद मोहलत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि बाकी 3 MLAs के मामलात की समाअत मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया जाए। इस पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि स्पीकर को पहले ही काफ़ी वक्त दिया जा चुका है और ये आखिरी मौका है। अदालत ने खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में फैसला नहीं लिया गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमा को साबिक़ा मरकजी वज़ीर अंजहानी जयपाल रेड्डी की 84वीं यौम पैदाइश के मौके पर निकलेस रोड पर वाक़ इनकी यादगार शांति स्थल पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला ने गुलहाए अक़ीदत नज़र की और कौम व रियासत के लिए जयपाल रेड्डी की खिदमात को याद किया। इस मौके पर वज़रा P. श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और जुबली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी के साथ साथ अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और जयपाल रेड्डी के अहले खाना भी मौजूद थे। तेलंगाना के तारीखी किला गोलकुंडा के करीब गल्फ क्लब के अहाते में जुमा को हॉट एयर बलून फेस्टिवल का शानदार आगाज हुआ। तेलंगाना के वजीर बराए सयाहत व सकाफत जुबली कृष्णा राव ने बाकायदा तौर पर उस मेले का इफ्तिताह किया और हॉट एयर बलून की सवारी का भी लुत्फ उठाया।
वजीर मौसूफ ने हवा में तकरीबन 1.5 घंटा गुजारा और करीब 13 किलोमीटर का फासला तय किया। ये सवारी गोलकुंडा गोल्फ क्लब के करीब से शुरू हुई और अपाजीगुड़ा के मज़ाफात में ख़त्म हुई। राव ने इस तजुर्बे को वाकई यादगार करार देते हुए कहा कि ये पहल तेलंगाना के सयाहती सफ़र में एक नए बाब का इजाफा है। वजीर मौसूफ ने तेलंगाना के विरसे और जिद्दत पर रोशनी डालते हुए कहा कि जहां इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल रियासत की सखाफत, रिवायत और मेहमान नवाजी की अक्कासी करता है, वहीं हार्ट एयर बलून और ड्रोन फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल के हवाले से बसीरत का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तेलंगाना को एक अहम सयाहती मुकाम के तौर पर कायम करने के लिए सखाफत और टेक्नोलॉजी का ये इम्तिजाज नागुज़ेर है। मिस्टर राव ने डेस्टिनेशन तेलंगाना ब्रांड को मजबूत करने के हुकूमत के अज़्म को दोहराते हुए कहा कि रियासत की कुदरती खूबसूरती और तारीखी विरसे को आलमी सतह पर रोशनास कराने की कोशिशें जारी है। उन्होंने कहा कि मुहिम जोई पर मबनी सयाहत के इक़दामात मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों सयाहतों को राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेंगे। रियासती वजीर वी श्रीहरि ने जिला महबूब नगर का दौरा करके अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 17 जनवरी को महबूब नगर जिले के दौरे के लिए हर सतह पर वसी और मौसर इंतजाम करें। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर वजेंद्र बोई, मुकामी MLA यानम श्रीनिवास रेड्डी, जड़चल्ला के MLA अनिरुद्ध रेड्डी, देवरकोंडा के MLA जी मधुसूदन रेड्डी, TGMFC के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल और DCC के सदर संजीव मोदिराज ने MVS कॉलेज ग्राउंड में मौजूदा जलसे-आम के इंतजामात का मुआयना किया और चिट्टी बोइनपल्ली के करीब समाजी बहबूद गुरुकुल गर्ल्स स्कूल में वज़ीर आला के प्रोग्राम के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर श्रीहरि ने कहा कि वज़ीर आला महबूब नगर जिले में तकरीबन 1200 करोड़ रुपये की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे, जो जिले की अवाम के लिए बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मुस्तक़र जिला खित्ते के फर्जंद है और गैर मुनक़सिम महबूब नगर जिले की मजमूई तरक्की के लिए हज़ारों करोड़ रुपये मंजूर कर रहे हैं। वज़ीर ने बताया कि तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट, आबपाशी, पीने के पानी की फराहमी, ज़ेर ज़मीन निकासियाब सड़कों और इमारतों के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। इस मौके पर मुकामी MLA श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गैर मुनक़सिम महबूब नगर जिले की अवाम का देरीना ख्वाब IIIT बशरा की तर्ज पर जदीद IIIT कॉलेज के क़याम से पूरा होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि जदीद सहूलियात से आरास्ता ये इदारा कौमी शाहरा के करीब 31 एकड़ अराजी पर तकरीबन 200 करोड़ रुपये की लागत से तामीर किया जाएगा, जिससे 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में तलबा को आसान रसाई हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा कि MVS कॉलेज ग्राउंड में वज़ीर आला कई अहम तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे, जिनमें महबूब नगर म्यूनसिपालिटी में 603 करोड़ रुपये की लागत से ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज सिस्टम, 220 करोड़ रुपये की लागत से पीने के पानी की मुस्तकिल फराहमी का मंसूबा, MVS कॉलेज के लिए एक इजाफी इमारत और 20 करोड़ रुपये की लागत से एक इंटीग्रेटेड स्कूल शामिल है। याकुतपुरा हल्के के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज मस्जिद बगदादिया MB हट में नमाज जुमा अदा की। बाद इज़ार रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और इनसे बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 56 लाख रुपये की लागत से जारी CC सड़कों के कामों का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की दुरंदेश क़यादत में मजलिस की जानिब से अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात जारी है। उन्होंने शब मेराज के पुरमसरत मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी दी। वाज़ेह है कि याकुतपुरा हल्के में हर जुमा को नमाज जुमा अदा करते हुए रुकन असम्बली प्राइमरी यूनिट के मेंबरान के साथ कम्युनिटी के साथ फाल तौर पर जुड़े रहते हुए ज़मीनी सतह पर शहरी मसाइल को हल करते हुए पूरे हल्के में जामे तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम आलम के मुसलमान और ख़ास तौर से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सबको शब मेराज की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। अल्लाह के फजल करम से आज जुमा का दिन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर MD हार्ट्स के
मस्जिद बगदादिया में आज जुमा की नमाज अदा किया हूँ। उसके बाद में यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों से मुलाकात किया। बाद में यहाँ पे जो रोडों के काम शुरू हुए हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, उसका पूरा इंस्पेक्शन किया गया। ये रोडों की लागत करीब 56 लाख रुपए है और एक वाटर पाइपलाइन का भी काम शुरू हुआ है। अल्लाह के फजल करम से नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन याकुतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम हमारे पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ में, चाहे वो सदर हो, मोतमदिन हो, एक्टिव वर्कर के साथ मिल के डेवलपमेंट के काम ज़्यादा से ज़्यादा करा रही है। अल्लाह का करम है, आवाम के दरमियान में रहते हैं जमात के तमाम ज़िम्मेदार, आवाम से मुलाकात करते हैं, आवाम के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। उसी के सिलसिले में मैं हर जुमा एक मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हूँ और वहाँ के लोगों से मुलाकात भी करता हूँ और उनके मसाइल को सुन के उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा रोज़ भी दारुस्सलाम की टाइमिंग के बाद में मैं हल्के में रह के हल्के के अंदर घूमता हूँ और तमाम कामों के जो भी वहाँ पे ज़रूरत होती है उस कामों को तवज्जो देकर मुकम्मल कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। चाहे वो हमारे कारपोरेटर हजरात हो, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हो, उन सब से मुलाकात करके उनके मशवरे से बस्ती वालों के जो भी कंप्लेंट है उसको दूर करते हैं हम लोग। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिसी फ्लोर लीडर और सदर टाउन महबूब नगर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने महबूब नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के सिलसिले में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस की टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। उन्होंने बताया कि दरख्वास्तें कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और बाद नमाज मगरिब तक रात 10 बजे तक दफ्तर मजलिस नज़ स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद महबूब नगर में वसूल की जाएगी। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जो अफराद कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टिकट पर इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद है वो दफ्तर मजलिस से दरख्वास्त फार्म हासिल करें। इसे मुकम्मल तौर पर पुर करके 3000 रुपये की डीडी के साथ दफ्तर मजलिस में जमा करवाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है, जिसके बाद मौसूल होने वाली तमाम दरख्वास्तें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मंजूरी के लिए इरसाल की जाएगी। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने तमाम साबिका काउंसलर्स, मुहिबान मजलिस और पार्टी कारकुनों से अपील की कि अगर वो महबूब नगर के 7 डिवीज़नों में मजलिस की टिकट पर इंतखाब लड़ने की ख्वाहिशमंद है तो मुकर्ररा वक्त के अंदर डीडी के साथ दरख्वास्त फार्म दफ्तर मजलिस में जमा करवाएं। सेंट्रल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम ने आज जिला वरंगल का दौरा करके NTR नगर, सिमानगर के अलावा वरंगल शहर के दिगर इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर सेंट्रल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम अपने वरंगल के मौके पर NTR सिमानगर इलाकों की आवाम से बातचीत की और मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर सत्या शारदा देवी, सिटी कमिश्नर चाहत वाजपेयी, कॉरपोरेटर जय कल्पना नवीन ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 27वें डिवीज़न NTR के मसाइल से सेंट्रल टीम को वाकिफ करवाया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक हैदराबाद CD जोएल डेविस ने बताया कि शब मेराज के मौके पर हैदराबाद में अवाम की हिफाजत और ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए 16 और 17 जनवरी की दरमियानी शब रात 10 बजे से शहर के तमाम फ्लाईओवर्स बंद रहेंगे। ताहम ग्रीन लाइन फ्लाईओवर, PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर को इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। इसके अलावा नेकलेस रोड, तेलंगाना तल्ली, शेखपेट, मनमोहन सिंह और बहादुरपुरा एक्स रोड फ्लाईओवर जरूरत के मुताबिक बंद किए जाएंगे। पुलिस का कहना है कि बंदिश का मकसद ट्रैफिक को मुनज़्ज़म रखना, भीड़ भाड़ से बचाव और शहरियों की जान व माल की हिफाजत है। शहरियों से अपील की गई कि वो ट्रैफिक से मुतालिक ताज़ा मालूमात के लिए पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और फेसबुक पर नज़र रखें, जबकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर राब्ता करें। अवाम को मुतबादिल रास्तों के इस्तेमाल और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की भी हिदायत दी गई।
हुकाम ने याद दिलाया कि गुज़िश्ता साल शब मिराज के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से आलमगढ़ की जानिब जाने वाले मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें 3 कम उम्र बच्चे जाबक हो गए थे। इस वाक़े को मद्देनजर रखते हुए वालिदैन से खुसूसी अपील की गई है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें और उन्हें मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाने की इजाजत हरगिज ना दे, क्योंकि एक लम्हे की लापरवाही बड़े सानहे का सबब बन सकती है। पुलिस और इंतजामिया ने शहरियों से गुजारिश की है कि वो इस मुकद्दस रात के एहतराम के साथ ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे और अपने और दूसरों की जान की हिफाजत को तरजीह दे। पुलिस से ताउन करते हुए एक महफूज और पुरअमन माहौल कायम रखने में अपना किरदार अदा करे। सिकंदराबाद जोन के डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि पुलिस ने ममनुआ चीनी मांझा फरोख्त करने वाले 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिनके मुंजमला 10 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मजीद 4 अफराद फरार है। उन्होंने सिकंदराबाद जोन के डीसीपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि काचीगुड़ा, सिकंदराबाद, दुमलगुड़ा और अंबरपेट पुलिस स्टेशनों के दायरेकार में तकरीबन 2 लाख रुपये मालियत के 162 चीनी मांझे के 52 और 16,000 रुपये मालियत के 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि खुफिया तौर पर चीनी मांझा फरोख्त करने वालों को पकड़ने के लिए सिकंदराबाद जोन की निगरानी में पुलिस ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी थी। पुलिस को मौसूल होने वाली मोतबर इत्तला के मुताबिक काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मूर्ति मार्केट में खुफिया तौर पर चीनी मांझा फरोख्त करने वाले संतोष नौमौला, पुष्पा, धूलपेट में चीनी मांझा फरोख्त करने वाले कांशीराम सिंह और मंगलहाट में फरोख्त करने वाले ओम प्रकाश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह इनको मांझा सप्लाई करने वाले मंगलहाट, धूलपेट के रिहायशी ललित सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा इनके कब्जे से 1,06,000 रुपये मालियत के 106 बर्बन्स और 16,000 रुपये मालियत के 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। जनगांव पुलिस ने धरनी भूभारती रजिस्ट्रेशन में सरकारी रेवेन्यू को धोखा देने के मामले में मुलविस 15 अफराद पर मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जनगांव यदाद्री अजला में धरानी भूभारती रजिस्ट्रेशन में 3.90 करोड़ रुपये की सरकारी रेवेन्यू को धोखा देने में मुलविस 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में मुलविस मजीद 9 अफराद मफरूर बताए गए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 63.19 लाख रुपये की नकद रकम, बैंक में 1 लाख रुपये की रकम, जायदत 1 करोड़ रुपये मालियती जायदाद के दस्तावेजात, 1 कार, 2 लैपटॉप्स, 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर, 17 सेलफोन्स को जब्त कर लिया। सनप्रीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद में चोर सरगर्म हो गए। मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद के नवदुर्गा कॉलोनी और अनुशक्ति नगर में नामालूम अफराद ने करीब 12 मुखफिल मकानात को निशाना बनाकर चोरियां की। चोर सोना और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। आधी रात के वक्त सारिकीन के घरों में दाखिल होने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सिलसिलावार सरक़े की वारदातों से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जा रही। हैदराबाद शहर में वाक़ उमर होटल बाबानगर से चंद्रायन गुट्टा जाने वाली सड़क पर दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक तरकारी से लदी गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी नाले में गिर गई। हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को नाले से बाहर निकाला और ड्राइवर को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। नाचाराम में खौफनाक वाक़या पेश आया। शराब पीने के दौरान गिलास के तनाज़े में 2 भाई उलझ पड़े। क्रिसमस की रात आधी रात के वक्त एक इमारत की छत पर शराब पीने का इंतजाम करने वाले बड़े भाई ने गिलास मांगा, जिस पर तनाज़ा शुरू हुआ। छोटे भाई ने बड़े भाई को 3 मंजिला इमारत की छत से नीचे ढकेल दिया। मुकामी लोगों ने इत्तला दी और जख्मी को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मुलजिम को नाचाराम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.